वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आराध्य लोहकरे। आज आई हूँ आप लोगों को एक नया सा चैप्टर, नया तो नहीं, एक क्यूट सा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल का एक छोटा सा प्यारा सा वन शॉट लेके देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट लेक्चर, ठीक है। इसमें हम पूरा चैप्टर को ऐसे निचोड़ के ग्लास में दे देंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर ये हमें बोला गया है कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ, यानी कि हम इतने थे अभी इतने हो गए, क्यों? हमारी ग्रोथ हुई, हमने बहुत सारा खाना खाया, अच्छा वाला खाना खाया, इस वजह से हमारी ग्रोथ हुई, हमें बहुत सारी एनर्जी मिली। एनर्जी मतलब अभी मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, अभी मैं खड़ी रह पा रही हूँ, अभी मेरी मम्मी ने बोल दिया जा यार बाहर खेल ले, जी ले अपनी जिंदगी, तो फिर मैं बाहर 2-3 घंटे खेलने तक की एनर्जी अभी मेरे अंदर है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी खाना खा के आई हूँ, अभी मैंने बहुत सारा न्यूट्रिशन लिया है। पर जब मैं अराउंड 5 और 4 आवर्स काम करूंगी तो मुझे भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की एनर्जी जो है वो यूज हो चुकी है, यूज हो गई, ठीक है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब कट लग गया तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की टोटल 5 प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिशन को अंदर लेते हैं अपने बॉडी में, उससे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं एंड ब्ला ब्ला। ओके, सो हियर तो फिर यहाँ पर पहली प्रोसेस होती है इंजेशन, दूसरी होती है डाइजेशन, तीसरी होती है ऑब्जॉर्प्शन, चौथी होती है एसिमिलेशन, पांचवी होती है इंजेक्शन नहीं इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आगे, हाँ, तो इंजेक्शन मतलब जिससे हम खाने को अंदर लेते हैं, सॉरी, डाइजेशन मतलब कि जिससे हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। अब्जॉर्प्शन मतलब कि उस फूड के अंदर के सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो जाते हैं। एसिमिलेशन मतलब वाटर वगैरह अब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर इंजेक्शन मतलब वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अभी ह्यूमन डाइजेशन के कुछ पार्ट्स है, तो वो पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपका माउथ, ये वाला माउथ, ठीक है, जिससे मैं अभी बोल पा रही हूँ, इसी से तो मैं खाना खाती हूँ, है ना, खाना खाती हूँ, बोल पाती हूँ, यमी यमी पिज्जा बर्गर पानी पूरी को टेस्ट कर पाती हूँ, यही अपना माउथ है। तो माउथ इंजेक्शन करता है, वो फूड को अंदर लेता है। फूड इज टेकन इन बाय इंजेक्शन, टीथ काट, टीयर, ग्राइंड एंड टंग मिक्स फूड विद सलाइवा। सलाइवरी रुको, एंजाइम्स लिखना था, ठीक है। इट बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्स, मतलब जो हमारा ये होता है माउथ होता है, वो पहले तो इंजेक्शन की प्रोसेस करता है, माउथ में अपना इंजेक्शन होता है, फूड जो है वो अंदर लिया गया होता है अपने माउथ से। टीथ जो होते हैं ना, ये वाइट, ठीक है, जो सबसे अच्छा लुक देते हैं अपने फेस को, यही है हमारे टीथ। ये टीथ फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, कट करते हैं। ये वाले फ्रंट वाले टीथ जो होते हैं वो ग्राइंड करने में मदद करते हैं। फिर ये जो एकदम शार्प आपने देखा होगा ना, वो कट करने, टीयर करने में हेल्प करते हैं, और पीछे के मोलार्स वगैरह वो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। फिर टंग जो होता है अपना, ये, ठीक है, ये वाला टंग जो अभी सलाइवा होता है ना, ठीक है, थूक होता है ना, उससे अपना फूड को मिक्स करता है। अभी ये क्यों मिक्स करता है? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा ही करता है, सलाइवा से बिगन होता है, ठीक है,
और ये सलाइवा का दूसरा एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये फूड को लाइक अंदर से जाने, लाइक वो स्लिपरी बनाता है, ठीक है, फूड को, जिसकी वजह से वो फूड पाइप से इजीली पास आउट हो सके, एकदम उसे धक्का ना देना पड़े, ठीक है। तो ईसोफेगस, ठीक है, वो ओसोफेगस नहीं होता है, उसका ओ जो है वो साइलेंट होता है, वो है ईसोफेगस। फूड जो है वो माउथ से स्टमक की तरफ इसी फूड पाइप से जाता है, ठीक है। मूवमेंट जो है वो इसकी लाइक ये वाली जो माउथ से स्टमक तक जाने वाला फूड की मूवमेंट को हम पैरास्टालसिक के नाम से हम उसे बोलते हैं, ठीक है। लाइक मुझे हंसी आने वाली थी ठीक है। देन अपना आता है स्टमक। स्टमक क्या करता है, वो फूड को गैस्ट्रिक जूस से मिक्स करता है। अभी ये कोई यम्मी यम्मी ऑरेंज या फिर एप्पल जूस नहीं होता है, ये एक एसिड होता है लाइक गैस्ट्रिक जूस। फिर बाद में HCl होता है, पेप्सिन होता है। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम होता है जो फूड को गैस्ट्रिक लाइक फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन भी हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है जो प्रोटीन, मतलब अभी हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी पनीर की सब्जी खाई, मम्मी ने बनाई थी, खाए, ठीक है। तो पनीर की सब्जी हमने खाई तो क्या होता है, हमारे पेट में चली गई, ठीक है, माउथ से फूड पाइप से हमारे पेट में चली गई। पेट में जाने के बाद एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन ही वो सारे जो भी दूध या फिर पनीर या फिर कर्ड का डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। फिर म्यूकस एक होता है, मतलब अभी ये जो एसिड है वो लाइक मीडियम होता है, ज्यादा भी हार्मफुल नहीं होता है, बट ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए वो म्यूकस जो है वो एक प्रोटेक्टर लेयरिंग होती है, लाइनिंग होती है जो हमारे स्टमक के पूरे ऊपर बनाई गई होती है। फिर आता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा गायब होना पड़ेगा। ओके 1 2 3 go। सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मेन साइट है पूरा डाइजेशन का, मतलब यहाँ पर ही सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी ये बाइल से, मतलब एक बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये आपने लाइक पढ़ा ही होगा। तो ये सारे जो जूसेस है वो स्टमक में नहीं बल्कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाए जाते हैं। अभी ये जो यही बाइल, फिर पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का का और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही होता है। आपको पता रहना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन से जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं। सो आपको बताना है कि बाइल, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं। सो इन शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ही अपना मेन लाइक ये है, लाइक साइट है, प्लेस है, जगह है जहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मैं वापस आ जाती हूँ। फिर आता है अपना बाइल जूस। अभी ये जो बाइल होता है वो लाइक लीवर से प्रोड्यूस किए गए कुछ एंजाइम्स को स्टोर करके रखता है। ये लाइक फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है खाओ फैट, कुछ नहीं बट कम अमाउंट में खाओ और हेल्दी फैट्स खाओ, ना कि चीज। आपको घी खाना है, दूध पीना है, ठीक है, दोज आर हेल्दी फैट्स, ठीक है। बट ये जो आपका चीज होता है लाइक बहुत सारा चीज, आई नो मुझे भी चीज पसंद है, मुझे भी बर्गर पिज्जा पसंद है, बट यू हैव टू ईट इन अ लिमिट्स, ओके। ना कि अब
रोज खा रहे हो चीज, रोज दो दो स्लाइस खा रहे हो चीज की, नॉट हेल्दी फॉर अस। रोज दो दो नहीं, 3 4 5 स्लाइसेस खा रहे हो, दैट्स नॉट हेल्दी। फिर आता है अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो यहाँ पर ही एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। पैनक्रियाटिक जूस लाइक हमारे स्टमक में होता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, बताना है। मैं ये बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने पिछली ही 2 सेकंड पहले जो हमने स्लाइड खोली थी वहां पर ही दिखाया गया है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब उसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस है वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। देन आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रिएट करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत 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 मदद करता है। फिर विलाय आता है। विलाय क्या होता है? एक टाइनी लाइक छोटे छोटे फिंगर्स की तरह एक प्रोजेक्शन मतलब स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। ये लाइक पूरे जो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑब्जॉर्प्शन होती है, तो ये ऑब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो, सबसे ज्यादा हो, एक भी न्यूट्रिएंट का लाइक मॉलिक्यूल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये विलाय प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ऑब्जॉर्प्शन का सरफेस इंक्रीज करता है और यही हमारे न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करता है और ब्लड के पास भेज देता है, ठीक है। ही इज अ कैरियर, ओके। देन लार्ज इंटेस्टाइन होता है जहां पर साल्ट और फिर वाटर को ऑब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है। आपने लाइक कुछ तो सब्जी खाई जिसमें बहुत सारा लाइक हाँ आपने कुकुम्बर खाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मैंगो, टोमेटो खाया आपने, ठीक है, तो वो बहुत हेल्दी होता है। पहले हमने उसे मुंह के अंदर खाया, फिर वो फूड पाइप से स्टमक की तरफ गया, स्टमक में उसे और स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया गया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस, फिर बहुत सारे जूस लाइक बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस आते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। फिर विलाय नाम के कुछ लाइक टाइनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, वो सारे न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करते हैं और ब्लड के पास पहुंच जाते हैं। फिर बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है वो, और वहां से जो अपने टमाटर के ऊपर साल्ट डाला है और उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो वो खाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन पूरे साल्ट को और वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। फिर अभी हो गया सब कुछ, लाइक उसमें कुछ नहीं बचा, तो फाइनली वो रेक्टम के पास जाता है, यानी कि वहां पर फीसिस सिंपल लाइक टर्म में बोलूं तो स्टूल जो है वो फीसिस रेक्टम में थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली स्टोर होता है। फिर एनस से सारा अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है सुबह सुबह टॉयलेट में, ठीक है। देन आता है आपका रूमिनेंट एनिमल। अभी रूमिनेंट एनिमल होते क्या है? ऐसे एनिमल जो कर्ड को खाते हैं। अभी कर्ड क्या होता है? ये ईका है, बताती हूँ, ठीक है, वन शॉट है ये, ठीक है, आप भूलो मत, ये पूरी लाइव क्लास नहीं है कि कोड क्या होता है, आप लाइक कुछ भी ना लाइक आई नो आपको बताए, आपने सीखा होगा ना क्लास में, अभी कल आपकी एग्जाम है तो आप देख रहे होगे ना इसे। तो हाँ, रूमिनेंट एनिमल कर्ड को खाते हैं। कर्ड मतलब क्या होता है? पहले वो सारे ग्रास को खाते हैं एकदम फास्ट और फिर वो उससे निकल जाता है। फिर बाद में वो क्या करते हैं? फिर बाद में वो लाइक जब वो आराम से बैठते हैं तभी वो फिर से लाइक अपने स्टमक में से खाने को बाहर लाते हैं, फिर से उसे खाते हैं। तो ये जो है एक स्क्रंची है, ठीक है, पर इसे ग्रास समझो और मुझे काऊ समझो। I'm not a cow, buffalo, sheep और goat, okay? ये समझो। मैंने अभी लाइक मुझे किसी ने तो ग्रास दिया, एक टोपला भर, ठीक है, एक बहुत बड़े भगोने में मुझे
बहुत सारी ग्रास दी। अभी मैंने उस ग्रास को बहुत जल्दी 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 खाया, फिर वो फूड पाइप से वो मेरे स्टमक की तरफ चला गया। फिर जब भी मैं आराम से बैठूंगी, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, तभी मैं उस स्टमक में से पूरे फूड को फिर से माउथ में लाऊंगी और फिर से खाऊंगी, अच्छे से च्यू करूंगी। तो इस ये जो स्टमक में जाने के बाद बाहर आने वाला फूड है, इसे हम कर्ड कहते हैं। तो अभी जो हमारे काऊ होते हैं, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं, काऊ, बफेलो, गोट एंड शीप। ये क्या करते हैं, ये ग्रास खाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। तो ग्रास के अंदर सेल्यूलोज नाम के एक सेल वॉल के अंदर एक लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। वो रॉ ग्रास खाते हैं। सो रुमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन के सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, माउथ से वो फास्टली पार्शियली च्यू करते हैं, स्टमक के पास जाता है, वो स्टमक में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और वो जो रिमेनिंग वाला ग्रास वाला जो बिना सेल्यूलोज लाइक हार्ड सेल्यूलोज का नहीं होता है, वो फिर से मुंह में आता है और उसे वो खाते हैं। सो रुमिनेंट्स क्या होता है, पहले वो ग्रास को सॉलो करते हैं, उसे पार्शियली लाइक फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो कर्ड के फॉर्म में फिर से अपने माउथ में आता है और उसे वो फिर से च्यू करती है एकदम स्लोली, ठीक है, एस्थेटिक टाइप से वो च्यू करती है, ठीक है। ऐसे आई नो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट लेट इट बी, ओके। फिर उसे वो फिर से च्यू करती है, फिर से वो खाती है। तो यहाँ पर भी आपको कर्ड के बारे में बताया गया है कि पार्शियली डाइजेशन होता है, फूड को माउथ में फिर से लाया जाता है। मतलब ये रुमिनेंट्स का एक शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो प्रोसेस ऑफ च्यूइंग कर्ड अगेन एंड अगेन, ओके। देन अभी आते हैं आपके फोर कंपार्टमेंट्स ऑफ रुमिनेंट्स स्टमक, ठीक है। अभी ये जो रुमिनेंट एनिमल होते हैं उनके चार चार स्टमक होते हैं, मतलब चार चार कंपार्टमेंट होते हैं एक ही स्टमक में। और चार कंपार्टमेंट का नाम क्या है, रूमेन, रेटिकुलम, ऑस्मोसम एंड अबिस्मोसम, ठीक है। नाम अच्छे से करना है, स्पेलिंग इजी है, लर्न हो जाएगी। अभी रूमेन क्या होता है, ये सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है किसका, एक हमारे काऊ या फिर रूमिनेंट एनिमल का सबसे लार्जेस्ट कंपार्टमेंट रूमेन होता है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ही रहते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी फिर आता है आपका रेटिकुलम। रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है फूड को, लाइक रूमेन से रेटिकुलम में आता है, रेटिकुलम से वो फिर से काऊ के माउथ में चला आता है एज अ फॉर्म ऑफ कर्ड, ठीक है। ओके, डोंट माइंड माई हैंडराइटिंग, वैसे तो अच्छी है पर मैं माउथ से लिखती हूँ ना, इस वजह से गंदी आती है। फिर आता है आपका ऑस्मोसम। ऑस्मोसम क्या होता है, ये फर्दर डाइजेशन, मतलब यहाँ पर ग्रास के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उसे ऑब्जॉर्ब करता है। फिर ऑबिस्मोसम, ये ट्रू स्टमक भी कहा जाता है, मतलब हाँ भाई इसी के अंदर पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्ट भी नहीं होता है, कर्ड भी नहीं होता है, फिर सिर्फ वाटर भी ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, सच वाला डाइजेशन होता है। यानी कि यहाँ पर ही डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। हाँ, सो न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, सो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब
एक एक ही सेल का बना हुआ, ठीक है। हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल के बने हुए हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन अलग ही है, फिर हैंड्स के अंदर डिफरेंट सेल होते हैं, स्पाइन के अंदर डिफरेंट सेल होते हैं, लेग्स के अंदर डिफरेंट सेल होते हैं, अपने डोली शोल के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो वैसे कुछ नहीं होता है किसके अंदर, अमीबा के अंदर। वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। वो अमीबा जो है वो पिसपोड़ा मतलब लाइक वो फास्ट फीड, मतलब कि उसके लाइक मैं आपको ये बताती हूँ। लाइक अमीबा यूज पिसपोड़ा मतलब टू सराउंड अ कैप्चर्ड फूड। अभी देखो हाँ ठीक है। तो ये है अमीबा, ये है अपना फूड, ठीक है। अमीबा का फूड, ठीक है। अमीबा इतना बड़ा नहीं होता है, वो दिखता ही नहीं है अपने आंखों को, इस नंगी आंखों को दिखता ही नहीं है। सो ये है अमीबा का फूड और ये है अमीबा। अब ये अमीबा क्या करता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, इस फूड की तरफ ले जाता है और इस फूड को अंदर ट्रैप करता है और फिर इसे अपने खुद को फिर से लाइक स्मॉलर करता है और फिर उसे वैक्यूल में स्टोर करता है। आपने सेल के अंदर पढ़ा होगा ना, वैक्यूल होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ तो पढ़ा है। लीडर लीडर नहीं पढ़ा है तो जरा सा वो वाली क्लासेस देखो, मेरे ही चैनल पर है डिटेल्ड वाली क्लासेस। तो ये क्या करता है, ये वैक्यूल के अंदर इस फूड को डाइजेस्ट करता है। फिर अभी ये फूड हो गया डाइजेस्ट अच्छी तरीके से, फिर इसका जो है वो वेस्ट बच गया, ठीक है। इतना वेस्ट है, ठीक है। सो ये वेस्ट बचने के बाद ये क्या करता है, फिर से खुद को खोलता है और फिर से खुद को खोलता है और फिर बाद में इस फूड को बाहर फेंक देता है, गिर गया, और फिर अपना अपना शेप फिर से ले लेता है, ठीक है। तो ऐसा होता है उसकी डाइजेशन। सो डाइजेशन, फूड इज एनक्लोज्ड इन द फूड वैक्यूल, जैसे मैंने बताया था। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में जो होता है वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और उससे एनर्जी, ग्रोथ और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं हमारे प्यारे से अमीबा को। फिर इनडेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सेल सरफेस की वजह से, लाइक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। गेट रेडी फॉर द वीडियो, ओके, 1 2 3। Okay, so this is the video. You have to watch it carefully, okay? I'm going to start the video. Let's get started. ये है अपना अमीबा का फूड, ठीक है। ये जो हिल रहा है ना, ये अमीबा का फूड है। ये अमीबा खुद अपने आप को लाइक कैसे बढ़ा दिया ना उसने खुद को, तो ये फूड हो गया कैप्चर अपने अमीबा के अंदर। वो कैप्चर हो गया, वो निकलने की कोशिश कर रहा है बट अमीबा ने उसको अंदर कैप्चर कर लिया है और फिर ये इसे फूड वैक्यूल में लेके जाएगी और इसे डाइजेस्ट कर लेगी, ठीक है। देखा उसने कैसे लाइक खुद को कम कर रही है और इसकी मूविंग स्पेस को कम कर रही है, देख रहे हो आप। So have you seen the digestion in amoeba? ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको ये पढ़नी है, ठीक है। सो कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताती हूँ। डाइजेशन जो है वो माउथ में बिगन होती है। सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन को बिगन करता है, ठीक है। फिर पेरिस्टाल्टिक मूव्स फूड through the esophagus. Then pepsin help digestion protein in the stomach. Liver produce bile. Bile help फैट को डाइजेस्ट करने में बाइल हेल्प करता है। Small intestine, main site of digestion and absorption, will increase the surface area of absorption. Ruminant digest cellulose with the help of microorganism. Amoeba use Pachypora and a food vacuole for nutrients, okay.
सो फाइनल मेमोरी मैप है, एग्जाम के पहले रीड करके जाना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, listen to the bye Aradhya, love you all, love you, bye bye। ठीक है, अगली क्लास होने वाली है एमसीक्यूज के ऊपर, जल्दी से देखना, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ अगली क्लास देखने, फास्ट। बाय, लव यू, अगली क्लास में मिलते हैं।